हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले बचे हुए 20 दिन में क्या करें। साथ में हम लोग बात करेंगे सिलेबस और पैटर्न के ऊपर फोकस नहीं रहेगी ये वीडियो। एलपीएन टेक्निक यहाँ पर नीचे 100% सफलता मिलेगा, कैसे मिलेंगे ये बताना बहुत आसान होता है। जितना बताना पैटर्न और सिलेबस आसान होते हैं। पैटर्न बताने में क्या समय लगता है, सबसे पहले हम लोग पैटर्न को ही देख लेते हैं। पैटर्न है पार्ट ए पार्ट बी। सीबीटी 2 में पार्ट ए में जो पूछे जाएंगे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट समय दिए जाएंगे। पार्ट बी में आपका 35% स्कोर करना जरूरी है, 60-75 प्रश्न रहेंगे और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट बी में आपका ब्रांच से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और पार्ट ए में जो है मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से प्रश्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स सेक्शन रहेगा। कितना आसानी से हम लोगों ने बता दिया कि आपको ये चीज़ रहेंगे, पर काम करना है आपको। बहुत टफ हो जाएंगे यदि आप सही से प्रिपरेशन नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जैसे फेसबुक 100% आज से ही डीएक्टिवेट कर दें। यदि नहीं करते हैं तो फर्स्ट रुकावट रिजल्ट में रहेगा फेसबुक। फेसबुक से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। फेसबुक आपको आजकल किसी भी आप ग्रुप में चले जाएं, राजनीतिक बातें के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो फेसबुक आपको बंद करना होगा, अभी ही बंद करने होंगे। सेकंड चीज़ से आपको बचना होगा, अपने दोस्तों के साथ जो मार्ग घूमने निकलते हैं, शाम को घूमना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे घूमने निकलते हैं दोस्तों के साथ, तो उस समय राजनीतिक बातें ऊपर, उससे आप बचना चाहिए। और जैसे घूमने निकलते हैं तो कुछ एग्ज़ाम है 20 दिन, तो 20 दिन के लिए क्यूज कर ले या घूमते घूमते कुछ अच्छे काम कर लें, जिससे आपको जैसे जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के ऊपर हम कुछ क्यूज ही कर लेते हैं। जो प्रश्न आएंगे पुराने वो कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ करने की कोशिश करें। तो ये वीडियो देखने से पहले एक चीज़ और जान लें, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी है, सभी लोग का अपना अपना ताकत है, अपना अपना स्ट्रेंथ पॉइंट है और अपनी अपनी कमजोरी है। तो आप अपना स्ट्रेंथ पॉइंट को, तो आप जानते ही ये स्ट्रॉन्गर है, जो आपका कमजोरी है उससे दूर कीजिए। जैसा स्ट्रेंथ पॉइंट आपका जो है, तो उस चीज़ को तो बेनिफिट ले सकते हैं। जो कमजोरी है आपका, जो वीकनेस है, उस चीज़ को मजबूत कीजिए आप यहाँ पर। तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम है, 20 दिन है। जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम के डेट बढ़ाने के ऊपर बात करें, तो आप एग्ज़ाम डेट बढ़ाने के ऊपर बस इतना ही करें, रोज़ाना हो सके तो एक मेल कर दें। एक बोर्ड के ऊपर आज मेल किया तो कल दूसरा बोर्ड के ऊपर मेल कर दिए, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्वीट कर दें। इससे ज़्यादा आप काम ना करें। मान लेते हैं आप मेल पर मेल करें, ट्वीट पर ट्वीट करें, एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत टफ काम हो जाएंगे फिर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए में हम लोग सभी बेसिक चीज़ जान गए। 90 मिनट समय दिए जाएंगे, यानी एक प्रश्न पर लगभग 52 से 55 सेकंड के आसपास समय आपके पास रहेंगे। सीबीटी 1 एग्जाम देकर आपको इतना अनुभव तो हो गया होगा समय मैथ में कैसे आता है। मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइम आपको बहुत लेता है। रीजनिंग में भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपने दे दिया। तो जिस सेक्शन में आप, सबसे पहले रीजनिंग के ऊपर देखते हैं, जिस सेक्शन पर आपने वीक थे, जिस पर आपने समय ज़्यादा दिया, आप जानते होंगे, तो उसके ऊपर आपको यहाँ काम करना है। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस तो सभी चीज़ें का करना है, पर यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है जिस पर आप वीक थे। जैसे आप मान लेते हैं जो स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न आए थे, सिलेबस में कहीं लिखा हुआ होगा सैलोगिज्म, तो इससे जो प्रश्न आए थे इस सेक्शन पर आप बहुत ज़्यादा समय दिए, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेनी चाहिए। और बाकी सेक्शन के ऊपर नॉर्मल वे में आप 20 दिन है हमारे पास, कंप्लीट आप 3 दिन भी देते हैं, 20 दिन में कंप्लीट 3 दिन भी देते हैं, तो आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। मिनिमम 3 दिन में 4 आवर्स के आसपास, 3 से 4 आवर्स, 4 आवर्स दे या 3 आवर्स दे, आप अपने अकॉर्डिंग समय दें। तो इस समय भी आप दे देते हैं तो बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएंगे ये सेक्शन, ठीक है। तो इस पर पूरे 20 दिन में 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप समय ना दें। हाँ, यदि आपको रीजनिंग सेक्शन बहुत वीक है तब आप समय इससे बढ़ा दें। तो अपने अकॉर्डिंग, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका स्टैंड पॉइंट अलग है, वीकनेस अलग है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करनी होगी। सेकंड सेक्शन के ऊपर बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, ना कुछ बुक पढ़नी है, ना कुछ करना है। इकोनॉमिक सेक्शन से आप लुसेंट का ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक तौर पर सिर्फ आपको देखते जाना।
यहाँ पर इकोनॉमिक्स से मैक्सिमम प्रश्न तो आपको करंट अफेयर सेक्शन से रहेंगे, पर कुछ प्रश्न आपको लुसेंट से आपको देखना होगा। पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स आप सभी लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, ये चीज़ पर आपको दिक्कत नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, पर आप इस पर देखिएगा मत, लुसेंट पढ़ने में आपका समय ज़्यादा लग जाएंगे। कुछ नहीं करना है यहाँ पर। करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इसके लिए आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट आपको समय देना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आप सेलेक्ट कर करंट अफेयर्स तो रोज़ाना आते हैं, वो आप देख लें 10-15 मिनट के, जो आप रोज़ाना 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में होते हैं जो करंट अफेयर्स वीडियो, वो देख लें। और साथ में पुराने करंट अफेयर्स के कलेक्शन आते हैं, वो देख लें। तो आपको रोज़ाना 15 से 20 मिनट से समय आपको करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देना है। इससे आप ज़्यादा देते हैं तो आपका ये सेक्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर इससे प्रश्न आपको उतना आएंगे नहीं। अब इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स, जो आपको समसामयिक घटना से प्रश्न आएंगे करंट अफेयर सेक्शन से, वो आपको 2018 के ही है। जैसे हम लोग ग्रुप डी के, पिछले बार आपने एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में देख लिया था, कब के आए थे, कब के पूछे गए, ये आप 2014, 2017, 2016 इस तरह से पूछे गए। तो इसका कोई निश्चित एरिया नहीं है कि आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर नहीं देखना। हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर सेक्शन के ऊपर जैसे एसपीडी हो गए, या एसपीडी का जो पतला सा बुक आता है, या द प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर सेक्शन का पतला सा बुक आता है, 30 या 25 में मिलते हैं। उसमें सभी देशों को राष्ट्राध्यक्ष, साथ में जितने भी संस्थाएं हैं जैसे यूएनए, जितनी भी संस्थाएं हैं सभी का चेयरमैन, ये सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। और भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री के नाम, और मंत्रिमंडल, भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर भी आपको कुछ देख लेनी है। इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना एसपीडी सेक्शन से। कोशिश करें, और बाकी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा। 15 से 20 मिनट आप रोज़ाना यूट्यूब देखते हैं, वो आपको काफ़ी क्लियर कर देगा। टफ काम जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और यदि आप अपने ब्रांच में, तो मैक्सिमम लोग ठीक होते हैं आपने जो ब्रांच लिया। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के ऊपर। यदि आपने मैथ पहले से पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। रोज़ाना 2 से 3 आवर्स समय देते हैं तो ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। इससे समय देते हैं तो, जैसे कुछ लोगों को यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत अभी तक बेहतर कर चुके होंगे, उनको इतना समय नहीं देना है। यहाँ पर जिन्होंने इसके लिए अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी सेक्शन कंप्लीट नहीं किया, तो आप यहाँ पर 4 आवर्स से 5 आवर्स के आप बीच में समय देते हैं, तब जाकर आपको ये क्लियर होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर आप कुछ वीडियो भी ज़रूर देखें। क्लास बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे, आप सर्च करें, ढूंढें, अपने दोस्तों से पूछे, जो लोग देखते होंगे यूट्यूब चैनल उनसे पूछिए, आपको वो आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के ऊपर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर, दोनों चीज़ आपके बुक्स, अब बुक्स के ऊपर बात की जाए तो आप हिंदी मीडियम से, तो द प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ ना लें। आपके पास उतना समय नहीं है कि आप कुछ और ले लें, ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, ऐसा नहीं करना, सिर्फ द प्लेटफॉर्म ले लें, इससे काफ़ी है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और इस पर आपको समय कंप्लीट 4 से 5 आवर देनी है। तो जो 4 आवर्स आप यदि देते हैं तो 3 आवर्स आपका स्टडी पर दें। अब 1 आवर्स यदि यूट्यूब चैनल अच्छा मिल जाता है तो आप यूट्यूब पर आप वीडियो देखने में, उस चीज़ को समझने में आप समय दें। ये आप पहले उस चीज़ को समझ लें, उसके बाद स्टडी करते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आगे पढ़ने के लिए। मैथ सेक्शन पर मैंने इसलिए 2 से 3 आवर्स बताया, सिर्फ आपको उसी सेक्शन पर ज़्यादा मेहनत करनी है जिस पर आप भी वीक है। सभी का प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका इसमें नंबर सिस्टम बहुत है, बेहतर है। आप 1-2 बार कुछ प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते तो अच्छा हो जाता है। पर आपका यहाँ पर कैलेंडर एंड क्लॉक से आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। यहाँ पर आपका समय ज़्यादा नहीं है कि आप आसानी से सभी सेक्शन को पूरी तरह से समय दें, तो इसलिए मैंने 2 से 3 आवर्स आप इस पर समय देते हैं तब ठीक है। क्योंकि आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, जो लोग उससे बिलोंग है, जैसे डिप्लोमा वाले छात्र, इनको ज़्यादा टफ काम नहीं होगा। फिर भी इनको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर मेहनत करनी होगी। इनको अपना ब्रांच आसान लगेगा, पर ये सेक्शन पर मेहनत करना होगा। तो इस पर आपको कोई अच्छी सा बुक आप ले लें मार्केट से, आपका काफ़ी रहेगा।
सेकंड सेक्शन है आपका ब्रांच से 35% स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो टफ काम जिनको होगा, मैथ वाले सेक्शन को, जिन्होंने मैथ से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, उनको बहुत टफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनको अपना ब्रांच से, इस ब्रांच से कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कुछ लोग तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ ले लिए होंगे, तो उनको थोड़ा सा आसान हो। ये भी सेक्शन आसान, जैसे जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते उस चीज़ को पढ़ना बहुत टफ काम होता है। इसलिए आपको ये जो मैथ वाले हैं, इन पर बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी आपको। इसलिए मैंने मैथ पर अपने समय 2 से 3 आवर्स बताया। रीजनिंग के ऊपर सप्ताह में पूरे 20 दिन में 3 दिन आपको समय बताया, इसलिए कि आप रीजनिंग आप बहुत बेहतर हैं, आप अच्छा कर लेते हैं रीजनिंग में, बहुत आसानी तरीके से अच्छे कर लेते हैं, इसलिए आप उस पर समय ज़्यादा ना दें। जनरल अवेयरनेस के ऊपर इसीलिए मैंने 15 से 20 मिनट समय देने के लिए कहा। आपको ज़्यादा नहीं देखना है। लुसेंट से आपको सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन आप पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी रहेगा। तो अब बात करते हैं कितने आसानी से हम लोग ने इसके ऊपर बात कर लिया। जैसे यहाँ पर जिनके जिनके ब्रांच है, अपने अकॉर्डिंग आप इस पर मेहनत करें। आप सभी के जो ब्रांचेज हैं वो आपका बेहतर है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा समय अपने हिसाब से कितने दिन में आप रिवीजन जो है कंप्लीट कर लेते हैं आप अपने ब्रांच को, ब्रांच सेक्शन का, तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी होगा। हाँ, आपको मेहनत जो करना है, जिनका ये अपना बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, इस पर आपको मेहनत करनी होगी। तो आप इस पर आप जो भी बुक लिए उसके ऊपर आप समय थोड़ा सा ज़्यादा दें, आपके पास समय कम है। तो हम लोग कितने आसानी से बता दिए कि आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, ये चीज़ कर लेनी चाहिए। तो अब आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट, आपका जो वीकनेस है, इस चीज़ को आप जान लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइएगा। आप अपने समय के अकॉर्डिंग टाइम टेबल रखिएगा, ना कि किसी और के। मैंने जो बता दिया टाइम, ये 2 आवर्स 3 आवर्स, आप जिसमें वीक है तो उस पर ज़्यादा समय कर लें। जैसे आपका बेसिक साइंस बेहतर है, ठीक है, तो उस पर समय कम कर दें। मैथ पर समय आपको वीक है तो मैथ पर ज़्यादा दे दें। ये चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग सोचनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर जो ELP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम से रिजल्ट होंगे, मैक्सिमम लोग को यहाँ पर दिक्कत जो होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग सेक्शन पर दिक्कत होगा, उसके बाद दिक्कत होंगे मैथ पर होंगे। तो इसलिए मैंने मैथ पर 3 से 2 आवर्स बताया और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पर 4 आवर्स बताया। एक 1 आवर्स आपको यूट्यूब पर और 3 आवर्स आपको इस चीज़ को पर देखनी है। यदि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कोई क्लास मिल जाता आपके लोकल मार्केट में तो वो पकड़ लें। यूट्यूब पर नहीं मिलता है तो लोकल मार्केट में 20 दिन में जो कंप्लीट बेसिक तौर पर कंप्लीट करवा दें इंजीनियरिंग सेक्शन से बेसिक साइंस, जो आपको स्कोरिंग बढ़ाने में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी आप फोकस कीजिएगा। इसमें कुछ बताने के लिए छूट रहे होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यदि कुछ मैंने छोड़ दिया हो। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक बटन पर आप क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।